हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ कि मेरे जेठ जी का मन अपनी बीवी से नहीं भर पाता था। तो वह अलग अलग लड़कियों को घर पर लाते थे और एक तरफ मेरा पति था, जो 3-4 महीने में एक बार घर आता था। लेकिन उन्होंने आज तक मुझसे कभी भी पति पत्नी वाला ऐसा कोई रिश्ता नहीं निभाया। लेकिन जब मुझे पता चला जेठ जी के बारे में, तो मेरे मन में भी उनके लिए अलग सी प्यासी तूफान घर करने लगा। और मेरी जेठानी गांव अपने मायके गई थी। उसके 2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया और रूम पर मैं और मेरे जेठ जी रहने लगे थे, क्योंकि जेठ जी के ऑफिस का छुट्टी हो गया। लॉकडाउन की वजह से तो फिर वह पूरे दिन घर पर ही रहते थे। उसके बाद मैं जानबूझकर बाथरूम का दरवाजे की कुंडी को तोड़ दिया, ताकि मैं जब नहाऊं तो जेठ जी आसानी से अपना काम कर सके। और मुझे विश्वास था कि जब वह दूसरे लड़कियों को घर पर बुला सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं। जेठ जी जब बाहर बैठकर चाय पी रहे थे, इस समय में उनके सामने से नहाने के लिए गई। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं पहले ही बाथरूम का दरवाज़ा, जिसकी कुंडी तोड़ चुकी थी, अब दरवाज़ा सही से बंद नहीं होता था और आधे खुले दरवाजे से मैं नहा रही थी। इस समय जेठ जी बाथरूम का बाहर हाल में कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे, जहाँ से कि वह मुझे हल्का सा देख सकते थे। जैसे ही मैं नहाने गई, तो नहाते वक्त मैं पूरे शरीर में साबुन लगा ली और मुंह पर भी साबुन लगा लिया, ताकि जेठ जी को पता चल सके कि इसके मुंह पर साबुन लगा है। यह अब आंखें से नहीं देख सकती है। और मुंह पर साबुन लगाते वक्त में धीरे से बाथरूम के गेट को हल्का सा और खोल दिया और फिर मैं पूरे शरीर में साबुन लगाने लगी। अब मेरा काम पूरा हो चुका था। अब बाकी का काम मेरे जेठ जी का था, जो मुझे विश्वास था वह अपना काम बखूबी करने आएंगे। जैसे ही मैं जानबूझकर बाथरूम का दरवाज़ा पूरा खोल दिया और ऐसे नहा रही थी जैसे मुझे पता ही नहीं है कि बाथरूम का गेट खुल चुका है। और मैं पूरे मुंह पर साबुन लगा रखी थी और अपनी आंखें बंद कर रखी थी, ताकि जर्सी को मैं अच्छी तरह से दिखे सकूं। उसके बाद जैसे ही जेठ जी ने मेरे गोरे शरीर का दीदार किया, वह अंदर ही अंदर गदगद हो चुके थे। अब मुझे नहीं पता था कि वह बाथरूम के इतने करीब आ चुके हैं, क्योंकि मैं जानबूझकर मुंह पर साबुन लगा लिया था, ताकि दरवाज़ा जो खुला है वह मुझे पता नहीं है। ऐसा सोच जेठ जी, और जेठ जी ने भी ठीक ऐसा ही सोचा कि इसके मुंह पर साबुन लगा है, तो ये मुझे नहीं देख पाएगी। और वह बाथरूम के गेट के पास आकर अपने जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना चालू कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह वीडियो बना लेंगे। आगे क्या हुआ या जाने के लिए पार्ट 3 पढ़े। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।